कंज्यूमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई की राष्ट्रीय गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में मैं आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने मुझे अपने बीच आकर अपनी बात रखने का जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथियों, भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता संगठन की शीर्ष कमेटी के सदस्य पदाधिकारी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी आज भारत में सबसे अधिक है और हमें इस बात को सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाना होगा कि कैसे हम देश के 140 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को संरक्षित कर सकें। लड़ाई केवल उपभोक्ता संरक्षण कानून के जरिए लड़ने की नहीं है, तमाम उपभोक्ताओं के हित रखने वाले जो दूसरे कानून है उनकी प्रभावी क्रियान्विति को सुनिश्चित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। भारत सरकार के स्तर से या अपनी अपनी राज्य सरकारों के स्तर से हमें ये देखना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि लंबी लड़ाई के बाद आम उपभोक्ता को संरक्षण देने के जो कानूनी प्रावधान हमने हासिल किए हैं उनकी प्रभावी ढंग से क्रियान्विति हो रही है या नहीं हो रही है। 2 दिन तक निजामाबाद में आप लोगों को बैठकर इस बात पर विस्तार से चर्चा करनी है और विभिन्न प्रस्ताव पास करने हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारी तेलंगाना की टीम को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके 2 दिन का इस कार्यक्रम को तैयार किया है और कल बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी आपके बीच होंगे जो आपकी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रभावी कदम उठा सकेंगे। साथियों, भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से हमने आप सब लोगों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया था और मुझे खुशी है कि जिन 80 संगठनों ने सीसीआई के बैनर तले भारतीय मानक ब्यूरो का प्रशिक्षण लिया उनमें से अधिकतर अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। आप लोगों की शक्ति का ये परिणाम है क्या सीसीआई के प्रतिनिधि के रूप में हमें भारतीय मानक ब्यूरो की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बनने का मौका मिला है। हम लोग शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन ये शिकायत का नहीं समाधान का मौका है, जबकि आपका एक प्रतिनिधि गवर्निंग काउंसिल में बैठा है जो पूरे भारतीय मानक ब्यूरो को पूरे देश में चला रहे हैं। ऐसे ही तमाम क्षेत्रों में उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार लगातार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के मौके पर और विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर जो राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है उन्हें हमें प्रतिनिधित्व दे रहा है। इस बार भी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के समारोह में विज्ञान भवन में न केवल मुझे उन्होंने वक्ता के तौर पर सीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पर आमंत्रित किया है, बल्कि हमारी मांग को मानते हुए उन्होंने हमारे प्रस्ताव को भी स्वीकार किया है कि हमारे 50 प्रतिनिधि इस बार विज्ञान भवन के अंदर उन्होंने आमंत्रित करने का फैसला किया है। मुझे याद है कि उपभोक्ता संगठनों के 2 प्रतिनिधि अंदर नहीं जा सकते थे और हमने देखा कि पिछले सालों में हमने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी निभाई है। रांची में भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि वो हमारे प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दे ताकि लीगल मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में हम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। साथियों, हमने बड़ी सफलताएं हासिल की है, हमारा परचम लहरा रहा है। आज हम गर्व कर सकते हैं कि हम सबसे बड़े संगठन को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जुड़े हुए हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां भी उसके अनुरूप बढ़ जाती है और उस पर गर्व के साथ साथ हमें शर्म भी करनी पड़ती है, क्योंकि आज भी देश का सबसे बड़ा गरीब तबका, सबसे पिछड़े लोग, आदिवासी और किसान, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उपभोक्ता संरक्षण के कानूनों का पूरी तरह प्रभाव फायदा नहीं ले पा रहे। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारे दायित्वों का भी सवाल आता है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जिस पद और पोजीशन का लाभ आज हम ले रहे हैं उसका फायदा हम उस दूर दराज के गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े तबके के व्यक्ति तक पहुंचाए। साथियों, गवर्निंग काउंसिल नई बनी है और इस नई गवर्निंग काउंसिल की ये पहली बैठक है, तो ये जिम्मेदारी अब आप सबके कंधों पर है कि कैसे आप देश के इन करोड़ों उपभोक्ताओं के संरक्षण में इस प्रभावी भूमिका को निर्वाह कर सकते हो। ये ताज पहनने का समय नहीं है। आप अब सब लोगों ने लोकतांत्रिक ढंग से इस गवर्निंग काउंसिल में चुनकर ताज पहना है, लेकिन उस ताज के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को समझने का भी समय है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी नई लीडरशिप के नेतृत्व में, हमारे नए आप लोगों के नेतृत्व में हम प्रभावी ढंग से इस दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। मैं आप लोगों के बीच इस गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्घाटन करने के लिए यहाँ हूँ। इसका मेरे जाने की अपनी मजबूरियां हैं। पिछले दिनों जिस तरह ट्रेनें लेट हुई है, फ्लाइट्स लेट हुई है और आखिरी वक्त पर मैं किस तरह यहाँ पहुँच सका हूँ वो मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूंगा और कल की बैठक के लिए मुझे जाना है। लेकिन आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
खुद बुला करके आपसे बातचीत करने को तैयार है। 21 तारीख को उन्होंने हमें बुलाया है, सीसीआई के प्रतिनिधि को बुलाया है। तमाम देश के बड़े संगठन आपसे बात करने को तैयार है, क्योंकि वो आपकी उस ताकत को समझते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी जो बहन प्रीति ने अभी कही, हम सबको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, हम सबको तैयार होना पड़ेगा। जो अरुण जी ने कहा कि हमें अपने कैडर को खड़ा करना पड़ेगा, तभी हम इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। शिशु बड़ा हो गया है, उन्होंने कहा दौड़ने की जरूरत है। उन सबसे ज्यादा जो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, इसको समझने की जरूरत है। मैं जल्दी में हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ सिर्फ चर्चा शुरू करने आया हूँ, मैं इसका उद्घाटन करने आया हूँ। पूरे 2 दिन ये गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग भी आज आपको 3 घंटे चलाइए, एक आदमी से प्रीति जी इसको भी 3 घंटे मीटिंग को चलाइए, लंच के बाद दोबारा चलाइए, और एक पदाधिकारी से उनकी मन की बात को सुनिए, पूरा समय दीजिए। अभी हम सबको समय नहीं दे पाए, लेकिन ये मीटिंग कंटिन्यू रहेगी। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। जो प्रस्ताव की बात अभी शरणराज जी ने की है, बिल्कुल आप अपने लिखित प्रस्ताव आज पेश करिए। और मेरे पीछे से भी, क्योंकि अब मैं आपकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा नहीं हूँ, अरुण जी मेरे साथ दिल्ली जा रहे हैं, वो भी आपके संरक्षक मंडल का हिस्सा है, लेकिन आपके अध्यक्ष, आपके कार्यकारी अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय महासचिव, तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद है जो 2 दिन तक रहेंगे, और तमाम विषयों पर भावुक चर्चा कीजिए। और प्रीति जी, शरणराज जी, मैं आपको ये जिम्मेदारी देके जा रहा हूँ कि कैसे जो प्रस्ताव आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की दिशा में हम काम कर सकेंगे। आप एक टॉपिक पर एजेंडा आइटम में विस्तार से चर्चा कीजिए और पूरी रिपोर्ट बना करके हमें भेजिए। साथियों, हमें प्रशिक्षण के साथ तमाम चीजों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, और हमने 21 और 22 दिसंबर को विशेष प्रशिक्षण का कार्यक्रम जयपुर में रखा है। जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। 23 दिसंबर को हम दिल्ली में एक मीटिंग इसी के लिए कर रहे हैं, और उसमें हम ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम बना रहे हैं। और 24 दिसंबर को आप में से जो भी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस समारोह में शामिल होना चाहते हैं, आप बता दें। नए सिरे से संगठन की पूरी कवायद चल रही, पूरे डेमोक्रेटिक पैटर्न से आपने देखा, पहली बार हमने बैलेट के सहारे चुनाव कराने की कोशिश की है, और सर्वसम्मति के साथ हमने पूरी कोशिश की कि हर स्टेट में हम डेमोक्रेटिक पैटर्न को लेके आए। उसी की दिशा में हमारी गवर्निंग काउंसिल इस बार चुनी गई, और कई स्टेट्स में हमारे इलेक्शन हो गए। हमारे नॉर्म्स के मुताबिक अभी 3 स्टेट्स में हम बाई बैलेट और इलेक्शन कराने जा रहे हैं। बाकी जगह क्योंकि मेंबर्स की सीमाओं के हिसाब से कई जगह नॉमिनेशन का भी पावर है, बाकी जगह हम नॉमिनेशन कर पाएंगे। सभी कार्यकारिणियां भंग कर दी गई है, 3 को छोड़ करके। तेलंगाना अभी अस्तित्व में है, अभी गुजरात अस्तित्व में और राजस्थान अस्तित्व में, क्योंकि इनके दिसंबर और जनवरी में हम चुनाव कराने जा रहे हैं। 3 में प्रदेश में चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश चुनाव हो गया, हमारी सबसे बड़ी टीम यहाँ मौजूद है, चेन्नई में चुनाव हो गया, पौंडीचेरी में चुनाव हो गया। बाकी जगह हमने नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों के नाम दीजिए, और जो लोग प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्हें कम से कम 25 मेंबर अपने स्टेट से देने होंगे, तभी दोबारा प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन किसी भी व्यक्ति का किया जाएगा। नहीं, हम दोबारा प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट में मिनिमम हमारा क्राइटेरिया 25 का हो गया है। वो आप लोग उसकी जिम्मेदारी लीजिए, इस कार्यकारिणी में विचार कीजिए कैसे हम संगठन को मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े तबके के उपभोक्ता के आंसू पहुंच सकते हैं। अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में, जब लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व की सीमाएं बदल रही है और नए लोग, मैं भी बात कर रहा था 2011 में प्रीति और शरणराज जी पहली बार सीसीआई से जुड़े थे, और 13 साल के बाद 2024 में इन्होंने लीडरशिप ली है, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष दोनों पदों पर आ गए हैं। 30 साल चलाने वाले लोग पीछे हो रहे हैं, और आने वाले लोग जो नए जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ अभी रास्ते में गए। मैंने कहा कि 10-11 साल में खुद तैयार हुई है, आप में से पता नहीं कौन अगला अध्यक्ष होगा, कौन इस तरह के लिए करेगा, लेकिन मेरा विश्वास है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि